तो स्वागत है। अब देख सकते हो फॉग कितना है आज फिर से, मतलब लेकिन आज ये है कि हवा भी चल रही है साथ के साथ, तो फॉग का नज़ारा ये है। तो इसमें यार डिलीवरी बॉय का काम कैसे होगा, दिख भी नहीं रहा कुछ। तो फॉग हमारे इधर है। अभी हम ऑफिस जा रहे हैं, करीब 8 बजे 15-20 मिनट हो गए हैं। ठीक है, ऑफिस पहुँचते हैं, उसके बाद देखते हैं कितने पैकेट्स मिले हमें। तो चलो ऑफिस। तो हम आ गए अपने डीसी में। ठीक है, बज रहे सुबह के 8:30। मौसम देख सकते हो आप लोग, ये है मौसम। इस मौसम में कैसे काम होगा यार। और साथ में तो अभी आज हवा भी चल रही है, देख सकते हो ये कैसे उड़ रहा है। तो मतलब हवा भी चल रही है ठंडी ठंडी। और ये हमारा डीसी, ठीक है, लोग पैकेट्स अभी कर रहे हैं। ये हमारे गौरव भाई, ये सबसे पुराने बंदे डीसी के। इन्होंने दिल्ली का हर एक रूट देखा है, हर एक रूट देखा है। कल 80+ पैकेट डिलीवर किए इन्होंने, लेकिन ये सैलरी पे है, हम लोग पर पैकेट पे हैं। ये हमारे मनीष भाई, इनकी 1 महीने से सैलरी नहीं आई अभी तक। 4 महीने से सैलरी नहीं आई। 1 हफ्ता इनके लिए 1 महीने के बराबर है। और अभी पैकेट से भी निकाले नहीं है, बैग भरा हुआ है। स्कैन करवा लेते जल्दी जल्दी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों काम स्टार्ट कर दिया हमने। करीब 11 बजने वाले हैं। अभी हम एक कस्टमर का वेट कर रहे हैं, उसका फ़ोन बिजी जा रहा है। कल भी इसमें करीब 10 मिनट ख़राब कर दिए थे हमारे। पिकअप लेने आए इसकी वाईफाई डिवाइस की, ठीक है। दोबारा एक बार कॉल ट्राई करेंगे। बाकी अभी हमने काम स्टार्ट किया, 10 बजे स्टार्ट किया था। 1 घंटे में हमने करीब 10 पैकेट लग गए हमारे अभी, ठीक है। दोस्तों 12 बज गए और हम पैकेट करीब 15+ पैकेट हमने डिलीवर कर दिए। थोड़े बहुत और रहे, 15 करीब 20 के करीब और रह रहे हैं, ठीक है। तो अभी रोटी खाने आ गए हम घर पे। खाना खा के यहाँ से फिर जाएंगे और पैकेट डिलीवर करेंगे। उसके बाद सेकंड लोड लेंगे 2 बजे सेकंड लोड आता है। तो अभी अपने घर के पास में डिलीवरी की थी, इसलिए घर पे आगे खाना खाने के लिए। खाना खाते हैं फिर रूट पे निकलते हैं। पैकेट हमने मारना स्टार्ट कर दिया दोस्तों। अभी करीब 17-18 पैकेट और रहते हैं। हाँ, करीब 20 पैकेट हमने मार दिए। 40 पैकेट के करीब मिले थे। 39 पैकेट मिले थे हमें, जिसमें पिकअप भी थी और पैकेट्स भी थे। पिकअप हमने सारी उठा ली, एक पिकअप रहेगी क्योंकि कस्टमर ने कहा कि हमने पिकअप की रिक्वेस्ट लगाई ही नहीं है, ठीक है। बाकी हमने 6 पिकअप उठा लिए, 7 पिकअप थी। तो अभी एक पार्सल दिया हमने, बाकी पार्सल देते हैं। बाकी मौसम अभी खुल गया है, ठीक है, देख सकते हो मौसम, धूप निकल गई है थोड़ी सी, तो मौसम अच्छा लग रहा है देखने में। क्योंकि सुबह तो बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा था, ठीक है, सुबह बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा था। बाकी अभी मौसम ठीक है, धूप निकली हुई है, तो इस मौसम में काम हो सकता है, ऐसा मौसम रहा तो। बाकी हमने ग्लव्स भी पहन रखे, टोपा भी पहन रखा, ऊपर से हेलमेट पहन रखा, जैकेट भी, तो सेफ्टी की पूरी है। लेकिन अभी ठंड थोड़ी कम है, मॉर्निंग में थोड़ी ज़्यादा थी, ठीक है। तो चलो काम ख़त्म करते हैं, उसके बाद सेकंड लोड लेंगे, फर्स्ट लोड ख़त्म करते हैं। तो मौसम खुल गया है, ठीक है, अभी ठंड कम है। सुबह तो ज़्यादा फॉग हो रहा था, जैसा कि देख सकते हो आप लोग। बाकी 2025 ख़त्म होने वाला है, तो आप लोग क्या प्लानिंग कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, किस तरीके से पैसे कमाओगे। बाकी हम तो दोस्तों डिलीवरी बॉय का काम कर ही रहे हैं, ई-कॉमर्स भी कर ही रहे हैं, लेकिन यही है कि स्केल नहीं हो पा रहा अभी उतनी लेवल तक, लेकिन काम तो कर ही रहे हैं। डिलीवरी बॉय का ये है कि सपोर्ट के तौर पे हम काम कर रहे हैं इसका। तो आगे देखते हैं क्या होता है। बाकी एवरीडे जो हमने सपना देखा उसके लिए काम कर रहे हैं। बाकी आप ज़रूर कमेंट्स में बताना कि आप लोग 2026 आने वाला है, उसके लिए क्या प्लानिंग कर रहे हो। लेकिन मैं एक ही बात बोलूँगा, आप प्लानिंग तो करना, लेकिन इतनी भी प्लानिंग मत करना कि वो स्टार्ट ही ना हो, ठीक है ना। स्टार्ट करने में ज़्यादा फोकस करना, उसके बाद धीरे धीरे क्योंकि नई चीज़ें आप पता करते रहोगे जब स्टार्ट कर दोगे कुछ भी। तो अभी हम डिलीवरी का काम कर रहे हैं। फर्स्ट लोड क्लियर होने वाला है, थोड़े से और पैकेट रह गए, तो उसको क्लियर करके सेकंड लोड लेंगे। तो आप ज़रूर कमेंट्स में बताना कि 2025 तो ख़त्म होने वाला है। आज 15 तारीख होगी, 15 दिन और रह गए हैं, ठीक है। और 2026 आने वाला है। बहुत सारे लोग नए रेजोल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप क्या सोच रहे हो ज़रूर बताना आप मेरे को, तो कमेंट्स में। बाकी हम भी कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं अपने बिज़नेस को स्केल करने के लिए, और सपोर्ट के लिए हम तो डिलीवरी बॉय का काम कर ही रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो मौसम तो ठीक हो गया है, काम ख़त्म करते हैं, उसके बाद बात करेंगे। दोस्तों हमारी डीसी में पार्टी चल रही है, और थोड़ा सा समोसा हमें भी खाने को मिलेगा। तो फर्स्ट लोड क्लियर करके आ गए हैं, अब हम समोसा खाएँगे। ये हमारे गोल्डी बरा भाई समोसा खा रहे हैं, वो हमारे डोरेज का बंदा है डैनी, समोसा खा रहा है, देख रहे हो, अकेले। हमें आधा समोसा दिया है, बताओ। चलो कोई नहीं, ये खाते हैं, उसके बाद सेकंड लोड आएगा, वो लेंगे। आ गया वैसे सेकंड लोड। दोस्तों काम ख़त्म हो गया, हमने EOD करवा लिया है, अब हम घर जा रहे हैं, ठीक है। बाकी पैकेट लग गए हैं, कम लगे हैं, लेकिन
करीब करीब 35 पैकेट हमने कर दिए हैं पिकअप मिला के, ठीक है। तो अब घर चलते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। हमारा डे आज उतना कुछ खास नहीं किया। क्योंकि कम पैकेट से जिस दिन पैसा नहीं बनता ना, उस दिन मोटिवेशन भी डाउन ही रहता है, ठीक है ना। तो इसलिए आज हमारे कम पैकेट्स लगे, क्योंकि आगे से ही पैकेट्स कम आ रहे हैं। हमारे साथ ही नहीं, हमारे डीसी में जितने बंदे काम कर रहे हैं उन सबके साथ यही हो रहा है। किसी के 6 पैकेट्स आ रहे हैं, किसी के 15 आ रहे हैं, किसी के 20 आ रहे हैं। मॉर्निंग वाले लोड में तो ठीक पैकेट्स आए थे, ज़्यादा नहीं, ये नहीं कि 60-70 आए थे। आई थिंक पिकअप मिला के और पैकेट्स मिला के 39 थे, ठीक है। सेकेंड लोड हमारे 11 पैकेट्स आए, तो करीब करीब टोटल मिला के 52 पैकेट्स ही मिले। और उसमें से लगे कितने, हमारे 25 पैकेट्स लगे और 7 पे पिकअप उठाई हमने। तो करीब करीब 30 प्लस पैकेट का हमने क्या काम किया। टोटल 52 में से पेंडिंग ज़्यादा हुए, कुछ OTP कैंसिल हुए, कुछ मिस रूट वाले पैकेट से, और कुछ कंसाइन करने पड़ गए। कस्टमर ने बोला कि हम कर लेंगे, या किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, तो इस तरीके से थे। तो 30 प्लस पैकेट ही लग पाए आज हमारे डिलीवरी बॉय में। ज़्यादा कुछ खास बना नहीं आज पैसा तो, लेकिन हाँ ये है कि सर्वाइवल के लिए ठीक है। लेकिन उसके साथ ये भी तो देखो ना कि हमारे डिलीवरी बॉय से भी कम पेमेंट बन रही है। हमारे ऑनलाइन में भी कल ऑर्डर नहीं आया था, ठीक है। तो हर जगह से मतलब मात खा रहे हैं हम मतलब कहीं तो सर्वाइवल होना चाहिए ना, कि कहीं से कहीं, चलो एक साइड से नहीं आ रहा तो मल्टीपल सोर्स इनकम इसलिए बनाता है ना इंसान, कि अगर एक साइड से इनकम नहीं आ रही तो दूसरी साइड कवर हो जाएगी, दूसरी साइड से नहीं आता तो तीसरी साइड कवर हो जाएगी। लेकिन हम तो हर तरफ से यार पिट रहे हैं। मतलब डिलीवरी बॉय भी सही नहीं बन रहा, ना ऑनलाइन से पेमेंट आई, ना स्टॉक मार्केट कुछ बेटर कर रहा है। तो यार ऐसे तो कैसे काम बनेगा, तो फिर डिमोटिवेशन ही आएगा ऐसे तो। बाकी कोई नहीं, पार्ट ऑफ लाइफ है दोस्तों, ठीक है। ऐसे ये दिन भी बीत जाएंगे। बाकी हम काम कर रहे हैं कंटिन्यू अपने सपने के लिए, जो हमने सपना देख रखा है दोस्तों, फाइनेंशियल फ्री होने का। तो चलो डिलीवरी बॉय में तो कुछ खास नहीं हुआ, 30 प्लस पैकेट हमारे लगे हैं। बाकी अमेजोन की स्क्रीन पे देखते हैं कि हमारे कितने रुपए की सेल हुई है। बाकी मैं एक बात कहना चाहता हूँ दोस्तों कि 2025 बीतने वाला है। 15 तारीख हो गई आज। नेक्स्ट मंथ से जनवरी आ रहा है, न्यू ईयर आ रहा है। तो सभी लोग कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन बना रहे होंगे कि मुझे ये करना है, 2025 में वेट गेन करना है, वेट लूज़ करना है, इतने पैसे कमाने हैं, ये यहाँ घूमने जाना है, बहुत सारी तरीके। तो कमेंट्स में ज़रूर बताना कि जैसी मैं लाइफ जी रहा हूँ ऐसी कौन बंदा लाइफ जी रहा है, और क्या कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो उसकी क्या स्ट्रैटेजी वगैरह है। तो थोड़ा आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि क्या सोच रहे हो आप न्यू ईयर के लिए और क्या प्लान बना रहे हो, है ना। तो हम तो सिंपल स्ट्रैटेजी रख रहे हैं, बाकी कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो अमेजोन की स्क्रीन पर देखते हैं कि हमारे कितने रुपये की सेल हुई है। तो दोस्तों ये हमारा अमेजोन का स्क्रीन, आज रोते धोते हमारे 1 यूनिट की सेल हुई है, ठीक है। 397 रुपये 86 पैसे के एक सेल आई है। उससे पहले कल 0 पे गए थे हम। उससे पहले 923 रुपये की सेल हुई थी, 2007 रुपये की सेल हुई थी। उससे पहले फिर 0 रुपये की सेल गए थे। तो इस मंथ में ऐसा 3 दिन हो चुका है दोस्तों कि हमारे 0 रुपये की सेल हुई है दोस्तों, ठीक है। आज 1 यूनिट की सेल आ गई है, मतलब 1 घंटे पहले ही आई है। मैं तो सोचा था कि आज भी 0 पे ही जाएंगे शायद, लेकिन 1 घंटे पहले 1 यूनिट की सेल आ गई है। तो अभी 10 साढ़े 10 हुए हैं, रात तक कुछ और यूनिट की सेल आ गई तो आ गई, नहीं तो 1 यूनिट की सेल हमारी आ गई है दोस्तों। तो यार बड़ा, मैं तो सोच रहा था कि स्केल करने का बिजनेस को ऐड भी चला रखे, ऐड से भी कुछ ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं पड़ रहा, और साथ में हमने डिस्काउंट कूपन भी लगा रखे हैं, ठीक है। क्वांटिटी भी मेंटेन करके चल रहे हैं, लेकिन फिर भी सेल्स नहीं आ रही। लेकिन अब मेरे को थोड़ा समझ में आ रहा है, हमारे डीसी में ऑनलाइन का ही है, तो वहाँ पैकेट्स आते हैं मीशो के, अमेजोन के, फ्लिपकार्ट के, नायका के, सभी के हैं। तो अभी डाउन है, तो मेरा ही डाउन नहीं है मेरे हिसाब से। ऑल ओवर जितने प्रोडक्ट सेल करते हैं ना ऑनलाइन, उन सब का डाउन है, उन सब की सेल्स डाउन होगी मेरे हिसाब से। आप कमेंट्स में ज़रूर बताना अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो तो आप पहले जितने ऑर्डर आते थे क्या अभी भी उतने ही ऑर्डर आ रहे हैं। तो क्योंकि हमारे जो डिलीवरी बॉय काम कर रहा हूँ उसमें भी तो यही से पैकेट्स आते हैं, तो वहाँ पे बहुत कम लोड हो गया है। तो मेरे हिसाब से सब पे इम्पैक्ट पड़ा है, अभी सबका काम अभी मंदा चल रहा होगा, जिस वजह से ऑर्डर नहीं आ रहे। तो मेरे हिसाब से यही किया जा सकता है कि वेट करना पड़ेगा ये टाइम बीतने का। इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता कोई कुछ कर सकता है। बाकी आप कमेंट्स में ज़रूर बताना अगर आप कोई सेलर हो और आप सेल कर रहे हो प्रोडक्ट, तो क्या आपके जैसे पहले रेगुलर बेसिस पे ऑर्डर आते थे क्या वैसे ही ऑर्डर आ रहे हैं, ठीक है। तो हमारे आज अमेजोन पे 1 यूनिट की सेल हुई है। बाकी मीशो और फ्लिपकार्ट का भी देख लेते हैं, तो और साथ में स्टॉक मार्केट का, ठीक है। तो दोस्तों हमारा अमेजोन पे तो 1 ही यूनिट की सेल आई है। बाकी मीशो की बात करें तो मीशो पे तो दोस्तों हमारी कोई सेल आ नहीं रही अभी। कभी कभार आ जाती है सेल्स, कभी कभार
खाली जाते हैं, अधिकतर टाइम तो खाली ही जाते हैं। बाकी फ्लिपकार्ट पे अभी दोस्तों 8 ही लिस्टिंग है, अभी हम लिस्टिंग कर भी नहीं पा रहे, ठीक है। तो 8 ही लिस्टिंग है, थोड़ी सर्दी भी हो गई यार। बाकी स्टॉक मार्केट की बात करें तो मार्केट काफ़ी कंफ्यूज है कि कहाँ जाना है, ठीक है। इसलिए कभी गिर रहा है कभी बढ़ रहा है। बाकी आज हमारे थोड़े पोर्टफोलियो में बढ़ोतरी हुई है 756 रुपये की, 1% की। तो हमारा पूरा करंट वैल्यू 72,000 का हो गया है, ठीक है। 12,000 रुपये हमें इन्वेस्टमेंट वैल्यू का प्रॉफिट मिल रहा है, 60,000 रुपये। तो इस मंथ भी हम कुछ ना कुछ बचा के इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे। बाकी इस मंथ तो हमने फ़ोन भी ले लिया है, कोई नहीं, ये तो फ़ोन लेना ज़रूरी था, लेकिन हाँ ये फ़ोन यार सही हुआ हमने ले लिया, क्योंकि बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है फ़ोन, टाइम भी बहुत बचता है और साथ में जल्दी से काम भी हो जाता है, स्विच ऑफ नहीं होता, ठीक है ना। बैटरी बैकअप भी ठीक है। उस वाले फ़ोन में तो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जा रहा था और हैंग हो जा रहा था, ठीक है। फिर बैटरी भी चल नहीं रही सही से, दिक्कतें हो रही थी। लेकिन ये फ़ोन फास्ट चल रहा है हमारे, मतलब कि जब मैंने पूरा दिन काम कर लिया ना तो 50-60% बैटरी डाउन हुई थी, ठीक है ना। अभी बैटरी है नहीं तो उसको तो हम कई बार चार्ज करना पड़ जाता था, ऐसी दिक्कतें थी। तो फ़ोन हमने ठीक लिया है, ऐसा नहीं कि हमने ज़्यादा बड़ा एक्सपेंस भी किया है। मेरा फ़ोन है तो मतलब कि मैंने जो काम है ना हमारे उसके लिए लिया है, लग्जरी लाइफ के लिए नहीं लिया। और मेरा तो मोटिव यही है दोस्तों कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इकट्ठे करने हैं, अर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा करनी है और जल्द से जल्द फाइनेंस से फ्री होना है, ठीक है। तो आज इतनी ही दोस्तों वीडियो में। बाकी नया साल आ रहा है तो आप ज़रूर बताना कि आप क्या क्या प्लान कर रहे हो। बाकी हम तो अपनी सिंपल तरीके से हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। बाकी अभी टफ टाइम चल रहा है हमारा, ठीक है। मैंने सोचा था कि इस मंथ से थोड़ा सेल्स बढ़ाऊंगा, बट ऐसा हो नहीं पा रहा। ऑलरेडी सेल्स डाउन ही जा रही है मेरे हिसाब से, क्योंकि सेल्स डे हम 0 पे जा रहे हैं ना ऑनलाइन में। तो अभी ये टफ टाइम है, मेरे को लगता है कि सबके साथ ऐसा हो रहा होगा। बाकी आप कमेंट ज़रूर करिएगा। तो ये दिन भी बीत जाएगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट डे। आज हमारे हसल का डे 89 था, तो मिलते हैं नेक्स्ट डे 90 डे में, ठीक है। पीस।